नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट, तो ये राज्य दोस्तों कर्नाटक। याद रखना, ये राज्य है दोस्तों कर्नाटक। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। ये आयुष्मान योजना भारत योजना जो है ये गरीब परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य योजना है। गरीब परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य योजना, वालों के लिए स्वास्थ्य योजना। याद रखिएगा, स्वास्थ्य योजना। इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। राइट, और इसमें एक और योजना थी दोस्तों, जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना, याद रखना, दोनों को मिला के बना दी गई थी आयुष्मान भारत योजना। और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। राइट, याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत के पहले स्थान पर कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक। राइट, ध्यान रखना, कर्नाटक। झारखंड की बात करें दोस्तों, मैंने झारखंड में आपको बताया था। झारखंड किसमें आया था दोस्तों? स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में। स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में पहले नंबर पर था झारखंड। अगर दोस्तों लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये आपको याद आ जाएगा। स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन था? झारखंड। और आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। देखिए दोस्तों, ये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत इसको ये दर्जा दिया गया। ये देख रहे हैं मोदी जी की फोटो, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत। राइट, और ये जो है दोस्तों ये आपकी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को स्थापित करने में कर्नाटक का इसके अंदर प्रथम स्थान है। राइट, और इसका जो स्कोर रहा है दोस्तों, स्कोर रहा है 90। कितने में से? 90 में से 90 का इसने इसको प्राप्त किया है। और इसमें जो इसने काम करा है, एक तो आयुष्मान भारत और इसकी एक योजना है आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल इसमें दी जाएगी। ध्यान रखना, आयुष्मान भारत और आरोग्य कर्नाटक योजना दोनों को इसके अंदर मिलाया गया है दोस्तों। राइट, ध्यान रखना, कौन सा राज्य दोस्तों? कर्नाटक प्रथम स्थान पर। किसके लिए? आयुष्मान भारत के लिए। स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में पहले नंबर पर कौन था दोस्तों? झारखंड। और आयुष्मान भारत योजना आप जानते ही दोस्तों, ये इसके अंदर क्या होगा? गरीबों को इलाज स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। 5 लाख तक का इसके अंदर दिया जाएगा। इसका टारगेट है प्रतिवर्ष लगभग 10 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? दोस्तों आजकल आपको याद है कोविड महामारी चल रही है, और कोविड महामारी के तहत अस्पताल के अंदर बेड में काफी मुश्किलें आती हैं एक बेड को प्राप्त करने में। और अगर कहीं बेड होता भी है तो काफी पैसा खर्च करना पड़ता है एक आम आदमी को। अब आम आदमी सोचो, बड़े बड़े लोगों को बेड तक नहीं मिलते, तो एक गरीब आदमी का क्या ही हाल होता होगा। तो उसी को मद्देनजर देखते हुए, इसी दिक्कत ना आए लोगों को, तो ये एक शुरू करिए अमृत वाहिनी ऐप। किसने दोस्तों? झारखंड ने शुरू करिए अमृत वाहिनी ऐप। याद रखिएगा, अमृत वाहिनी ऐप। इसके बारे में और बता देता हूं। ये झारखंड ऐप बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए
बेड की ऑनलाइन बुकिंग इसके अंदर करवा सकते हैं, जिसको मान लो कोरोना के अंदर कोई जरूरत है, उसको बेड चाहिए तो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और जो बेड बुक कराएगा वो बेड 2 घंटे के लिए उसके लिए आरक्षित रहेगा। मतलब बेड बुक कराने के दौरान 2 घंटे के अंदर उसको उस अस्पताल में पहुंचना पड़ेगा जहां पे उसने बेड बुक कराया है। और इसको नाम दिया गया है अमृत वाहिनी ऐप, राइट, अमृत वाहिनी ऐप। और इस योजना के तहत क्या होगा, इसके तहत राज्य सरकार कोविड-19 में बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। कोविड-19 महामारी में सबसे अहम भूमिका जो है वो है राज्य की, और राज्य से भी अहम भूमिका है उस शहर के मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की, उस शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार क्या होता है, अगर किसी राज्य के अंदर ऐसी खबर आती है वहां बेड नहीं मिले, वहां मृत्यु ज्यादा हुई, वहां ऐसी दिक्कत आती है, तो उस राज्य का नाम भी खराब होता है। तो हर एक राज्य चाहता है अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छे से अच्छा करे ताकि उस राज्य का भी नाम हो। तो ध्यान रखना, बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी और 2 घंटे के अंदर ये बेड उसके लिए आरक्षित रहेगा। ये देख सकते हैं आप, अमृत वाहिनी पर लॉगिन करके बेड, ऑक्सीजन बेड बुक कर सकते हैं, अमृत वाहिनी, राइट। और अगर जानकारी चाहिए तो इसको व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप से आप इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, राइट दोस्तों। झारखंड और स्मार्ट सिटी में भी ये नंबर 1 पे आया है, याद रखिएगा दोस्तों। झारखंड के बारे में आपको बताया था मैंने, अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखे हो तो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस नौसेना जहाज को हाल ही में सेवा से मुक्त किया गया है। दोस्तों ये नौसेना जो जहाज है इसको हाल ही में मुक्त कर दिया गया है, राइट। ये INS कोलकाता, INS तलवार, INS कोची। देखो दोस्तों ये जो तीनों जहाज हैं, ये मैंने आपको याद है एक ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोस्तों अगर लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो, सेतु 2 के बारे में आपको बताया था। मतलब कोविड-19 महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन की आवाजाही है उसको जल्दी लाने के लिए, उसको तक मतलब उसको फास्ट करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू करा था, याद हो तो। उसके अंदर 7 जहाजों को आरक्षित करा था, INS कोलकाता, INS कोलकाता, INS तलवार, INS कोची। तो ये तो वाले जहाज हो गए। और अभी जो सेवा मुक्त जहाज किया गया है वो है आपका कौन सा, INS राजपूत। याद रखना दोस्तों, INS राजपूत। और ये जो तीनों जहाज हैं दोस्तों, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु से संबंधित है, राइट। लगभग 7 जहाज थे जिनको इसके लिए रखा गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु के लिए। ऑक्सीजन जो बाहरी देशों से अपन को राहत सामग्री आती है, स्वास्थ्य की राहत सामग्री जो आ रही थी, उसको जल्दी से जल्दी तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट भी आया था, आपको याद हो, वंदे भारत मिशन के तहत, राइट। वो भी आपको मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो ध्यान रखना, कौन सा जहाज है इसको मुक्त किया गया, इसका नाम है INS राजपूत। INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया है, राइट। INS राजपूत, INS का है इंडियन नेवल शिप, इसको बोलते हैं इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप, राइट, INS राजपूत। और ये 4 मई 1980 को कमीशन हुआ था। 4 मई 1980 को ये इसको शामिल किया गया था नौसेना में। और 41 वर्षों तक सेवा प्रदान की है इसने, 41 वर्षों तक सेवा प्रदान की है, राइट, ध्यान रखना। और ये जो है इसको विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। रखिएगा, विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में इसको बंद कर दिया जाएगा, राइट। कौन सा है, INS राजपूत। और इसका जो वैसे नाम है, इसका जो एक्चुअल नाम है वो ध्यान रखें आप, नादेजनी। इसका जो एक्चुअल नाम है वो है नादेजनी। ये जो मूल नाम है इसका वो है नादेजनी, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, इसका नाम कर दिया गया था INS राजपूत, राइट। INS राजपूत इसका नाम फिर कर दिया गया था। और इसको जो इसके कमांडिंग ऑफिसर थे, जो पहले कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका नाम था कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी। ध्यान रखना, कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी थे जो इस जहाज के पहले कमांडिंग ऑफिसर थे INS राजपूत के। और राजपूत रेजिमेंट में
और राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा यह पहला नौसेना जहाज था। राजपूत रेजिमेंट के साथ जुड़ा यह पहला नौसेना जहाज था दोस्तों, याद रखिएगा। 1980 में इसको कमीशन किया गया था और 41 वर्षों तक इसने अपनी सेवाएं दी हैं। और पहला इसका जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरानंदानी, राइट, ध्यान रखिएगा। और राजपूत रेजिमेंट से जुड़ा पहला नौसेना जहाज, और इसने काफी सारे जो ऑपरेशन है उसमें भी इसने भूमिका निभाई है, जैसे कि ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन केकटस आदि में इसने भाग लिया है। कौन सा है दोस्तों? आईएनएस राजपूत, जिसको अब सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या सेवा मुक्त कर दिया जाएगा या फिर रिटायर कर दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसे केरल का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? केरल का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये बने दोस्तों केरल के, ये बने आपके पी विजयन, पी विजयन को केरल का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और आरिफ मोहम्मद खान की बात करूं दोस्तों, ये हैं केरल के राज्यपाल, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, इनको शपथ दिलाई है केरल के राज्यपाल। केरल का जो नया मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों, किसको बनाया गया है? पी विजयन, पिनाराई विजयन, राइट, इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये इसके मुख्यमंत्री दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं और इनकी आयु है 76 वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों, इनकी आयु है 76 वर्ष। और जो गवर्नर है यहाँ के, वो गवर्नर है आसिफ मोहम्मद खान ने इनको शपथ दिलाई है, राइट, ध्यान रखिएगा। पिनाराई विजयन, वैसे पी विजयन इनका शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस स्थल को हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों क्या होता है, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो पर्यटन की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से जिनको शामिल किया जाता है विरासत सूची में, और ये जो काम करता है दोस्तों, वो काम करता है यूनेस्को, राइट। तो ये जो है, एक तो वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र का सैन्य वास्तुकला, इन सभी को ही इसके अंदर शामिल किया गया है, इन सभी को ही इसके अंदर शामिल किया गया है। लगभग ये आपके 6 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है, किसके अंदर? धरोहर सूची के अंदर। ध्यान रखना, भारत के 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 6 स्थल में ध्यान रखना, वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक और बेड़ा घाट एमपी। याद रखना, 6 साइटें जिनको शामिल किया गया है। और ये जो आता है दोस्तों, किसके अंदर आता है साइटों को शामिल करना? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय किसके पास है दोस्तों? प्रहलाद सिंह पटेल, जो आपके पर्यटन मंत्री भी हैं और संस्कृति मंत्री भी हैं। और इनको जो शामिल करने का काम करता है वो करता है यूनेस्को। याद रखना दोस्तों, यो करता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको शामिल करने का काम करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 और इसका मुख्यालय था यूके में स्थापना के वक्त। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। याद रखिए ना, यूनेस्को, यूनेस्को काफी बार आता है, इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहां पे। और अगर मैं पहले अपने इंडेक्स मतलब पहली ऐसी स्थल की बात करूं जो शामिल हुए थे, जो पहली साइट थी वो थी अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं और आगरा का किला। 1983 में ये पहली साइटें थी जो यूनेस्को इंडेक्स में शामिल की गई थी, राइट। तो ध्यान रखना, 6 साइटें जिनको शामिल किया गया अस्थायी सूची में, विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसको बायोडाइवर्सिटी डे भी कहा जाता है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है दोस्तों आपका
22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट काफी तवज्जो दे रही है बायो एग्रीकल्चर को। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, इसमें पूरी जैव विविधता को शामिल किया जाता है, पशुओं की जाति और पशुओं के उनकी पूरा बताता हूँ डिटेल से आपको, तो पूरी इसको शामिल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सरकार इतना तवज्जो दे रही है बायो एग्रीकल्चर को, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, नेचुरल जो चीजें होती हैं उससे खेती बाड़ी करने पे सरकार ज्यादा जोर दे रही है। इसमें पूरी विविधता को, पूरे पारिस्थितिकी को शामिल किया जाता है। और 21 मई को याद रखिएगा दोस्तों, 21 मई को क्या आता है दोस्तों, चाय दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस आपको बताया था। और एक बताया था आतंक विरोधी दिवस, याद है दोस्तों, आतंक विरोधी दिवस, वो कब आता है दोस्तों आपका, वो भी 21 मई को आता है, राइट, याद रखिएगा। और 24 मई को बात करूं दोस्तों, 24 मई को आता है आपका राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ डे। ये भी कब आता है दोस्तों आपका 24 मई को। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों आपका 22 मई को। देखिए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है 22 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल, ध्यान रखना, या तो इसको इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल बोल दो या फिर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी इसको बोल सकते हो। इसका विषय ध्यान रखना 2021 का, 2021 का जो विषय इसका वो है हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो विषय लिया गया है दोस्तों 2020 के विषय से ही लिया गया है। 2020 का जो विषय था वो था हमारे समाधान प्रकृति में, हमारे समाधान प्रकृति में, इससे ही प्रेरित होकर ये अभी का विषय बनाया गया है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। याद रखिएगा जो इसका 2021 का विषय वो है वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, हम समाधान का हिस्सा हैं। और 20 की बात करें हमारे समाधान प्रकृति में, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, राइट। जैव विविधता में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। इसके अंदर एक विस्तृत विविधता को शामिल किया गया, याद रखिएगा जैव विविधता के पूरे को शामिल किया गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट के किस इंटरनेट ब्राउजर को 2022 में रिटायर किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के किस इंटरनेट ब्राउजर को 2022 में रिटायर किया जाएगा, राइट दोस्तों। ध्यान रखना इसका जो ब्राउजर है वो 2022 में रिटायर हो जाएगा, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, अपने जो इसके जुड़े हुए हैं लोग उनको माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने की सलाह दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करने की सलाह दे रहा है। तो कौन सा है दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या करेगा 2022 में इसको रिटायर कर दिया जाएगी। ओपेरा की बात करें, ओपेरा जो है दोस्तों एक नॉर्वे कंपनी के एक बिजनेस ब्राउजर है, नॉर्वे कंपनी का एक ब्राउजर है, ध्यान रखना नॉर्वे की कंपनी, चाइना बेस्ड कंपनी है ये, नॉर्वे की चाइना बेस्ड कंपनी है, उसका ब्राउजर है। और मोजिला का मोजिला फायरबॉक्स, इसको कहा जाता है मोजिला फायरबॉक्स। और सफारी की बात करें, सफारी है आपका एप्पल का ब्राउजर है, राइट। और अभी माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको 2022 में रिटायर कर दिया जाएगा, राइट। देखिए 15 जून 2022 को ये रिटायर होगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ध्यान रखना ये है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। और 25 से अधिक वर्षों के बाद, मतलब 1995 में लॉन्च हुआ था ये, 1995 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे जो इसकी मार्केट में उपयोग की हिस्सेदारी थी वो थी 95% लोग इसका यूज करते थे। इसकी इतनी हिस्सेदारी थी 2003 में, 2004 में तो फिर मोजिला आ गया था, इतनी हिस्सेदारी थी इसकी। और इसके जो उपयोग करता है, जो इसको यूज करते हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट एज में स्थानांतरित हो जाएं, इसकी सलाह दी जा रही है। वो माइक्रोसॉफ्ट 2015 में आ गया था, ये माइक्रोसॉफ्ट एज याद रखिएगा 2015 में आ गया था। जो इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं वो कौन से यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट। जो इसके इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो उपयोग करता थे, यूजर थे, अब उनको उसमें कर दिया जाएगा
क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एज में है ना इनबिल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड है, इसके अंदर वो इनबिल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड है। याद रखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके स्थान पर क्या आ गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट, जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का इनबिल्ड है, राइट, इनबिल्ड मोड है वो। और ये जो था आपका 2003 में 95% इसका यूज होता था। अभी ये क्या होगा, इसको रिटायर कर दिया जाएगा 15 जून 2022 को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? नया सदस्य बनाया गया। ये हैं आपके श्री जयेश पर्टू, इनका नाम है जयेश पर्टू। इनको क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया। ये हैं आपके गोलकीपर, याद रखिएगा, ये हैं आपके गोलकीपर, राइट। बाकी ये भी अलग अलग कंट्री के सदस्य हैं, और जिसमें बनाया गया मेन वो हैं श्री जयेश पर्टू, सदस्य हैं। ये गोलकीपर हैं आपके, ये हैं आपके गोलकीपर, और ये भी अलग अलग कंट्री से लिए गए, जैसे कि मार्लेना रायबाच, ये हैं आपकी पोलैंड की। मोहम्मद मी, ये हैं आपके साउथ अफ्रीका के, याद रखिएगा। और मैट स्वान है आपके वो हैं ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिए मैट स्वान है आपके, इनको भी सदस्य बनाया गया है। याद रखिएगा, ये हैं श्रीजेश गोलकीपर, इनका नाम है PR श्रीजेश, ध्यान रखना इनका नाम है PR श्रीजेश। FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, राइट। और इसकी स्थापना हुई जी हॉकी महासंघ की 1924 में। उस टाइम पे जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी पेरिस में, और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड में। इनके साथ साथ 3 लोगों को और बनाया गया सदस्य, बताया था मैंने आपको, मार्लेना रायबाचा, ये हैं पोलैंड की। मोहम्मद मिया ये हैं साउथ अफ्रीका के। मैट स्वान, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनको भी इसका सदस्य बनाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं स्टीव हॉर्गन, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं स्टीव हॉर्गन जो USA के, राइट। FIH में भारतीय को कौन है? श्रीजेश, याद रखिएगा श्रीजेश गोलकीपर हैं, जिनको PR श्रीजेश के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? राइट, ये जीती है बार्सिलोना महिला ने। बार्सिलोना महिला, ये पहली स्पेनिश टीम है, ध्यान रखना, पहली स्पेनिश टीम जिसने ये जीता है। और किसको हराया है? चेल्सी महिला को हराया। किसको है? चेल्सी महिला। कहाँ का है दोस्तों ये? इंग्लैंड। चेल्सी महिला को इन्होंने हराया, याद रखिएगा। तो किसने जीती है? बार्सिलोना महिला ने ये जीती है, ये देख सकते हैं आप। बार्सिलोना फुटबॉल टीम ने, पहली स्पेनिश टीम है जिसने ये जीती है। और इसमें जो हराया इन्होंने वो हराया चेल्सी महिला टीम को। कहाँ की है वो? इंग्लैंड की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किए? किस राज्य ने मतलब कोविड जो पेशेंट हैं, जो होम आइसोलेट पेशेंट हैं, उनके लिए शुरू की गई है हिट कोविड ऐप शुरू करी है। वो राज्य दोस्तों बिहार ने ये शुरू करी है, राइट। ध्यान रखना, कोविड आप जानते हो कोविड-19 महामारी चल रही है। हर एक राज्य अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रहा है ताकि कोविड से जीता जा सके, लोगों को नुकसान ना हो। इस प्रकार काफी सारे राज्य अपने तरफ से पहल कर रहे हैं कोविड पर जीतने के लिए। तो ध्यान रखना, ये जो है ऐप हिट कोविड ऐप, ध्यान रखना, ऐप हिट कोविड ऐप बिहार। राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार। हिट कोविड ऐप जो है, इसकी हिट की फुल फॉर्म भी दोस्तों
होम आइसोलेशन ट्रैक्स, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, होम आइसोलेशन ट्रैक्स। और ये जो है दोस्तों नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए, नियमित निगरानी और ट्रैकिंग को सुनिश्चित करने के लिए ये लॉन्च की गई है। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार, राइट। और इसके पहले अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक राज्य था आपका कौन सा? अमृतवाहिनी ऐप जिसने शुरू करी वो था झारखंड, उसने भी कोविड के लिए ही करी, राइट। ये थे आपके करंट के अब तक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए 10 क्वेश्चन के साथ। जुड़े रहिए चैनल के साथ, बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।